गो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मुझे नहीं जानते होंगे। तो मैं बता दूँ, मेरा नाम ऑलमाइटीज़ प्रिंसेस है मतलब मेरा नाम अनामिका शुक्ला है और ये मेरा चैनल है ऑलमाइटीज़ प्रिंसेसेस लाइफ जर्नी। तो मैं यहाँ पे अपने डेली व्लॉग शेयर करती हूँ, जो मेरे मन की बातें होती हैं वो मैं यहाँ शेयर करती हूँ। एंड मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे ना अपने जो पढ़ी हुई जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैं शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज ना आपके साथ उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। वो है कि जब ब्रह्मांड आपकी जो है हेल्प करता है या आपको सपोर्ट करता है, तो आपको कैसा फील होता है। या फिर ये समझ लीजिए कि क्या आपको ऐसा कुछ अजीब सा लगता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ होती हैं जब आपको लगता है कि यार ये कुछ डिफरेंट, कुछ अलग हो रहा है, कुछ अंदर से ही आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक पे आज आपके साथ बात करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं तो ये है कि कुछ आपसे रिलेट कर जाए, मैं ये चाहती हूँ। बिकॉज क्योंकि देखो, अगर कुछ आपसे रिलेट करें मेरी बताई हुई कोई भी बात, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको, क्या इनमें से कुछ अच्छा लगा, कुछ मतलब आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ यार ये चीज़ तो मेरे साथ होती ही है। कुछ ऐसा हो तो बताइएगा ज़रूर। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जो है मतलब कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जो लग रहा है कि आपको बाधा आ रही है? मतलब बहुत सारी, अरे यार होता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, कितनी सारे चैलेंजेस लाइफ में आते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ जो हो रहा है वो नॉर्मल चैलेंजेस नहीं है। मतलब ऐसा फील हुआ है कुछ कि यार ये कुछ अलग है। तो कुछ अलग है तो वही चीज़ है जो ब्रह्मांड हम लोगों को तैयार कर रहा होता है फ्यूचर में कुछ बढ़िया बड़ा बनाने के लिए। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर कुछ वही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिनसे मुझे ऐसा फील होता है कि जो ब्रह्मांड है ना, वो हम लोगों को रोकता नहीं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सुना है कि जो है जो हार्डशिप आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, वो हम लोगों को रोकने नहीं आते हैं, हम लोगों को चैलेंज करती हैं वो आकर कि तुम आगे बढ़ो। वो हम लोगों को कुछ सिखाने आती है, हम लोगों को आगे की ओर पुश करती हैं। तो यही चीज़ हम लोगों के साथ भी होती है, ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने बताया भी है कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने अब तक की अपनी जर्नी में जो है ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस देखे कि मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि यार ये चीज़ डिफरेंट है, कुछ ये चीज़ अलग हो रही है मेरे साथ और औरों के कंपैरिजन में। मतलब मेरे जो कजिन्स वगैरह हैं, मेरे जैसी जैसी जो लड़कियां हैं, मेरी कजिन्स या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जैसी जो लड़कियां, उनके कंपैरिजन में मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ अलग हो रहा है। आप कहोगे कि ये कोई बहुत बड़ी मतलब व्यक्तित्व थोड़ा ना, बहुत बड़ी पर्सनालिटी थोड़ा ना है जो इनके साथ कुछ खास हो रहा है, तो ये कैसे बता रहे? हो सकता हो कभी आगे मुझे भगवान बनाना चाह रहे हो। शुरुआत जब करते हैं कुछ अच्छा बनाने के लिए, तो पहले बहुत सारी परीक्षाएं, आपकी प्रकृति जो है भर भर के परीक्षाएं लेती है कि ये जो इंसान है, जो बड़ा कुछ बनना चाहता है या चाहती है, क्या ये मतलब क्या ये उस पोजीशन पे जाने के लायक है? क्या ये, अब जैसे मान लो मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगी, मैं एक आईएएस अधिकारी बनूंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं तैयारी करूंगी। तो फिर उसके बाद भैया, जहाँ ही चीज सोच ली उसके बाद से तो ऐसी ऐसी दिक्कतें शुरू हुई है ना लाइफ में, मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, ये सब रियलिटी है। ठीक है, आप जो हो सोचते रह जाओगे कि यार सब अच्छे से होगा, लेकिन कुछ अच्छे से नहीं होता यार। बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, बहुत सारी हार्डशिप आती हैं और आप तंग हो जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। नहीं, वो आपको भगवान तैयार कर रहे होते हैं, वो प्रकृति आपको तैयार कर रही होती है, प्रकृति आपको टेस्ट भी कर रही होती है कि इसने जो इतना बड़ा सपना देख लिया है जो औरों से बिल्कुल अलग है, मैं मेरे लिए सोच के बता रही हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने इतना बड़ा सपना देख लिया था और मैं तैयारी में भी घुस गई, तो उसके बाद से ऐसी प्रॉब्लम्स आई यार, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या क्या बताऊँ यार। आप मेरे पुराने वीडियोस देख के जो है उससे आइडिया लगा सकते हो। मेरा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जब मैं यही कह रही हूँ कि जब मैंने तैयारी शुरू की, तो उसके बाद से ऐसी ऐसी चीज़ें शुरू हो गई जो मुझे अब फील होता है कि यार
सच में ये भगवान ना अलग कुछ सोच रहा है। ब्रह्मांड जो है वो मुझे एक टेस्ट कर रहा है, मुझे चेक कर रहा है। प्रकृति घनघोर परीक्षा लेती है, ठीक है। कह रही थी कि जब ब्रह्मांड आपकी खुद हेल्प करता है, भर भर के परीक्षाएं होती, भर भर की मुसीबतें आती है, आपको ऐसा फील लगने लगेगा, होने लगेगा कि यार मेरे ऊपर तो जैसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना मुसीबतों का पिटारा रखा है। एक गिरी, वो संभली नहीं कि दूसरी गिर गई, तीसरी पेंडिंग है गिरने को, यहाँ तक पहुंच गई है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ जो होता है पर्सनली, वो मैं आपके साथ शेयर करी कि ऐसा ऐसा होता है। और मैं बताऊँ मुझे कैसा फील होता है, जो आपको जो मेरे साथ होता है वो मैं फील करके बता रही। देखो, पहाड़ मुसीबतों के टूट पड़ते एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा लगेगा जैसे मैं बदकिस्मत हूँ दुनिया की सबसे बड़ी। मेरे साथ ये होता है, ठीक है। और दूसरे उसके अलावा जो है आपको ये भी फील होने लगेगा कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होगा कि आपका हाथ थामे हुए है कोई। कौन थामे हुए है ये भी आपको पता होगा, भगवान, ईश्वर आपका हाथ थामे हुए होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अब अंदर से आपके मजबूती रहेगी कि यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी और भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो यही फील होगा आपको कि यार संभल जाएगा, सब हो जाएगा। अंदर से एक विश्वास होगा, एक वो जो होता है ना, एक डीप इनसाइड से जो आपको अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी ना, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या, आप रो लोगे, आप झीक लोगे, आप परेशान हो लोगे, लेकिन आपके मन में ये विश्वास होगा कि सब अच्छा होगा। वो एक साइन होता है कि हाँ आपके साथ ब्रह्मांड है, ठीक है। और दूसरे कुछ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं यार, टाइम पे जब एन मोमेंट पे जब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं रह जाता है, तब आपको मदद मिल जाती है अचानक से उस अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति से जिसका आपने सोचा भी नहीं होता है। सच में भगवान कसम। और लास्ट मोमेंट पे मदद मिलती है जब कुछ नहीं होता है, कि आप हार मानने वाले होते हैं। मेरे साथ ये हुआ है, तब एकदम से मदद मिल जाती है, ये चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बहुत सारी ऐसी, मतलब ऐसे बहुत सारे साइन मिलते हैं यार, मैं आपको क्या क्या बताऊं, ठीक है। तो वही सारे साइन मैं आपको यहाँ पे मतलब पॉइंट करके आपको बताने जा रही हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है, तो वो मैं आपके साथ पॉइंट से बताने जा रही हूँ। 3 4 5 पॉइंट है, कुछ ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी, लेकिन जो होगा बहुत अच्छा बताने वाली हूँ। आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बिल्कुल अलग हों, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि आप ना बिल्कुल एकदम अकेले पड़ जाओ, कोई आपके साथ ना रहे, सब आपको कहें, क्वेश्चन उठाएं आप पे, और आपका एक विज़न हो बढ़िया सा कोई बड़ा, और आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, आपके साथ कोई देने वाला ना हो, बिल्कुल अलग कर दिए जाओ आप। मैं एक बहुत ही ज़्यादा घुल मिलकर रहने वाली लड़की थी जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तब, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा नहीं घूमती थी, लेकिन हाँ घूमना फिरना, अच्छे से कहीं जाके एंजॉय करना किसी रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मज़े से एकदम बढ़िया, एकदम मेंटेन होके रहना, ये था मेरे अंदर। और बढ़िया, मैं इतनी सारी फ़ोटोज़ थी यार मेरी, इतनी हो गई थी कुछ कहने को नहीं। लेकिन एकदम से जब आपको सबसे अलग कर दिया गया, आप एक कमरे में बंद हो गए, या नहीं भी बंद हुए, बंद होने से पहले आपकी बहुत सारी परीक्षाएं ली गई, आपके घर में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हो गई, चीज़ें हो गई, ठीक है। आपको भी बहुत सारे जूते ताने सुनने पड़े, जूते भी पड़े आपको, आपकी असफलताएं मिल रही हो, ठीक है, नेगेटिविटी मिल रही हो, डिप्रेशन मिल रहा हो, ये सारी साइन आपके साथ हो, तो ये मतलब नहीं है कि भैया अब आप अपने आप को ख़त्म कर लो, नहीं, ख़त्म नहीं करना। ये ना शुरुआत होती है कि आपको कुछ बढ़िया बड़ा मिलने वाला है, ठीक है। मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं ना, उस टाइम पे अगर मैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अगर मैं यही सोचती कि आप हार मान लो, बैठ जाओ घर में एकदम, तो यार बिल्कुल ना, एक इससे तो अच्छा है मैं प्रयास करते करते मर जाऊँ, ना मिले मुझे सफलता, लेकिन यार बिल्कुल खाली एकदम हार के बैठ जाना, वो नरक जिंदगी, उससे तो अच्छी मौत है। फिर उससे तो अच्छा है कि मैं वहीं पड़े पड़े मर जाऊँ। नहीं नहीं तो मुझे फिर प्रयास करते करते मरना है, भले ही मुझे सफलता ना मिले, ठीक है। तो मैं यही कह रही थी कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो जो है आपको भी समझ जाना है कि कुछ अलग हो रहा है यार, कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको ये समझ जाना है कि ये सामान्य चीज़ें नहीं हो रही है मेरे साथ। आप जब देखो कि यार मैं हूँ और मेरे साथ की और लड़कियां हैं और लड़के हैं मेरे साथ के, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है जैसा मेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल अलग, आपको सबसे अलग कर दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही अलग है यार। आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप एक एक पाई पाई के लिए भी, या आपको खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन और लोग हैं जो
फालतू का पैसा उड़ा रहा है, या बहुत ठूस ठूस के खा के मोटे होके लेटे पड़े हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझ जाओ कि वो ना एक साधारण, प्रकृति जब किसी इंसान को तड़पाती है, झिलाती है, तो समझ जाओ वो उसे कुछ बड़ा बनाने वाली होती है। भगवान कसम, आप नहीं, आप कहोगे बड़ी बड़ी फेंक रही है, लेकिन ये सच है यार, विश्वास करो। जितने लोग विश्वास करते हो कमेंट भी करिएगा, ठीक है, कि हाँ आपको ऐसा लगता हो। और दूसरे, जब प्रकृति किसी इंसान को समझती है इसके अंदर दम नहीं है, ठीक है, तो उसको ऐशो आराम में जियाती है। वो लोग साधारण होते हैं, साधारण, लेकिन जो जी रहा होता है मुश्किलों में, वो असाधारण होता है और लड़ रहा होता, फाइटर टाइप के होते हैं वो लोग, फाइटर टाइप के, कि एकदम लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, बिल्कुल हार नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अड़े पड़े हैं, तो वो एकदम फाइटर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको फाइटर ही बनना है। और मैं अब पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको पॉइंट अच्छे लगेंगे, और आप भी बताइएगा इनमें से कौन कौन से पॉइंट है जो आपके साथ होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आज मेरी ना कुछ तबीयत ख़राब है, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगी, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट में भी, हॉबीज़ में भी, किसी दिन मैं हॉबीज़ पे भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आई मीन कुछ तबीयत ख़राब है, मेरे गले में खराश है, जुकाम वगैरह है बीमारी भी फनी पर रहती है लगभग, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप बताइएगा, ठीक है, कि आपके साथ क्या क्या होता है। पहला साइन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सारे ही साइन अच्छे लगता है यार। यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है, उसके लिए सॉरी यार, मेरे कमरे के आसपास आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, ठीक है, मैं कुछ आपसे छुपाती हूँ नहीं। तो बात यह है कि पहला साइन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि हम लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं। आप एंजल नंबर्स जानते हो, न्यूमेरेसी में बिलीव करते हो आप? न्यूमेरेसी में मतलब अंक गणित में बोल रहे हो, नंबर की अंक विज्ञान में करते हो आप। देखो, जब आपको मैक्सिमम 11-11 बजा हुआ दिखे, 10-10 बजा हुआ दिखे, 12-12 बजा हुआ दिखे, 555 दिखे, यानी 5:55 दिखे, मुझे ये नंबर बहुत दिखते हैं। आप कहोगे यार अपनी बातें कर रही, हर वक्त अपनी बातें करती रहती, लेकिन यार मैं और किसका एग्जाम्पल दूँ? मेरे साथ जो होता है वही तो मैं शेयर करूँगी ना, बात बराबर है कि नहीं? तो वही चीज़ है कि मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं जब मुझे ऐसा फील होता है कि यार मुझे ना बहुत यार, और जब जब दिखे आप ग्रैटिट्यूड करो, उस समय ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, वो ब्रह्मांड का साइन होता है। ये नंबर्स, एंजल नंबर्स हर किसी को नहीं दिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है, मुझे अभी तक नहीं दिखे, लेकिन अब दिखने पिछले कुछ टाइम से शुरू हो गए हैं। जब भी घड़ी देखो, या तो 5:55 हो रहा होता है, ठीक है, या तो शाम का, या तो जो है 10:10 हो रहा होता है, 10:10 मोबाइल में देखती हूँ, ठीक है। और कभी 12:12 होता है, कभी 8:08 दिख जाता है, 8:08, यानी 8:08 दिख जाता है, कभी 6:06 दिख जाता है, कभी 4:04 दिख जाता है, कभी 2:02। सच बता रही हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, कहोगे फेंक रही, झूठ बोल रही, लेकिन मैं भगवान कसम बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मेरे साथ ऐसे ही होता है। और दूसरे जो है, ये एंजल नंबर्स आपको जब भी दिखे, मैं तुरंत जैसे ही दिखता, मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, कि मेरे प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि भगवान आपको बहुत बहुत थैंक यू। मुझे ऐसा फील होता है, बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं दूसरा साइन अगर बताऊँ, तो आपको अंदर से गट फीलिंग आती है, बहुत, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाए यार, भगवान कसम मैं कह रही हूँ, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाए, लेकिन आप ना अंदर से आपको लगेगा यार सब हो जाएगा। मैं मेरे एग्ज़ाम को लेकर, देखो पहली बात तो है मैंने इतनी बड़ी चीज़ पकड़ ली है जो बिल्कुल असंभव सी है, ठीक है। दूसरे, मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। तीसरे, मैं एक लड़की हूँ, शादी नहीं हुई है अभी तक। चौथे, मैं अनएम्प्लॉयड लड़की हूँ। तो और पांचवा ये कि मैं दूसरे के ऊपर निर्भर, दूसरा मतलब मेरे भाई के ही मुझे पैसे देता है, और दूसरे मेरे ट्यूशन भी अब तो शुरू है। लेकिन बात यह है कि जब मुझे ये सारी बातें रियलाइज़ होती तो मैं डिप्रेशन होने लगता है। दूसरा, मैंने इतनी बड़ी चीज़ जो पकड़ ली है, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम जो इतना टफ होता जा रहा है, डे पूरे साल दर साल इतना कठिन होता जा रहा है, बहुत यार टेंशन होती है। लेकिन फिर भी अंदर से एक फील आता है सब हो जाएगा सही से, कठिन चाहे कितना भी हो, असंभव हो जरूर जाएगा। आप कहोगे बड़ी बड़ी, वही फिर बात है मेरे मुंह से निकले, आप कहोगे कि यार फेंकती बहुत है, लेकिन मैं फेंक नहीं रही हूँ यार, जो मेरे अंदर से बात आती है मैं वो बता रही हूँ। आगे भविष्य में देखो, मेरे अंदर जो आती है फीलिंग, वो कितनी सच्ची कितनी झूठी, ये भविष्य में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो मेरा चैनल हमेशा बना रहेगा, और मैं यहाँ पे हमेशा आपके साथ बात शेयर करती रहूँगी अपनी, ठीक है। तो इसलिए जो है
आपको भी पता चलेगा बिल्कुल कि मैं कितनी सच बोल रही हूँ, कितना झूठ बोल रही हूँ, या क्या है, या मेरे साथ जो हो रहा है वो कितना सच है, कितना झूठ है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि देखो क्या होता है भविष्य में, मैं आपके साथ शेयर तो करूँगी। ठीक है, तीसरा संकेत है जो साइन है तीसरा, वो मैं ये समझती हूँ, मुझे लगता है कि आपको ना सही समय पर मदद मिल जाती है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैं अपना एग्जांपल बताऊँ, मुझे ना देखो, मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। मेरे घर में 20,000 रुपये छोड़ो, मेरे घर में 5,000 रुपये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अभी तो दोनों भाइयों की जॉब लग गई, अभी तो चलो ठीक है। घर में ऐसा है कि मेरे परिवार से भी 2 लोग कमाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब मेरे घर में किसी की जॉब नहीं लगी थी, मेरे पापा जब जिंदा थे, मतलब मेरे पापा जब एक्सपायर नहीं हुए थे, उस समय की बात बता रही, जब मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी और मैं सिर्फ एक ट्यूशन पढ़ाती थी, वो भी 1500 रुपये की, वो भी उस समय 1200 रुपये लाइब्रेरी की फीस दे देती थी। तो अब पढ़ाई के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा निकालना मुझे मुश्किल हो जाता है। कभी रजिस्टर नहीं, कभी पेन नहीं, कभी कुछ नहीं। उस टाइम पे मेरा जो है यूपीएससी का एक कोर्स खरीदना था जो अनअकैडमी की तुलना में बहुत कम था। मतलब अनअकैडमी पे लगभग 50,000, 44,000 ऐसे या 70,000 ऐसे खर्चे होते हैं। मतलब अब मैं दिल्ली भी गई थी तो वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने देखा था, 2023 में मैं दिल्ली गई थी, ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने देखा था 54,000 रुपये का ऑप्शनल सब्जेक्ट था, केवल ऑप्शनल। और जीएस प्लस ऑप्शनल लो तो पता है वो ना 1 लाख प्लस बैठ रहा था। तो भैया मैं वहाँ के हाथ जोड़ के वापस आ गई है, और घर आई जब सीतापुर, ठीक है, मतलब मेरे शहर आई, ये उत्तर प्रदेश में। तो पता है क्या हुआ, फिर मुझे ना ऑप्शनल ऑनलाइन मिल गया, क्योंकि मेरे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते तो मुझे उनका मिल गया। अब वो जो मिला उनका, वो भी यार 20,000 रुपये तक था यार, उनके कंपैरिजन में बहुत सस्ता था, लेकिन बहुत ही अच्छा है यार, कंटेंट बहुत अच्छा है, A1 है यार। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनका पर्सनल प्लेटफॉर्म है तो वो उस सस्ते में ही देते हैं, और सस्ता में ही सबको, क्योंकि बच्चों की वो कंडीशन समझते हैं। लेकिन यार 20,000 रुपये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो मैं इधर उधर हर जगह हाथ मार लिया, पैर मार लिया। अब मैं सोचूं 1500 की ट्यूशन में 20,000 रुपये कहाँ से लेके आती, जिसमें 1200 रुपये में मेरी कोचिंग का फीस, मतलब लाइब्रेरी का फीस दे देती थी। और पापा के पास यार था नहीं, पापा का काम नहीं चल रहा था, तो यार लोहा लंगड़ बेच बेच के किसी तरीके से घर में हम लोगों का लोहा, घर में जैसे कबाड़ नहीं होता है तो वो बेच भी लेते आते थे। कभी आटा ले आए, कभी दाल ले आए, कभी, पापा का उन दिनों काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। और मैं बहुत परेशान, मैं पापा से भी कहने की हिम्मत में नहीं, और किसी से नहीं कह सकती कि कहाँ से लाऊं 20,000 रुपये। फिर एकदम से मुझे ना मेरे ही शहर के एक NGO से मुझे 20,000 रुपये मिले। और फिर लास्ट मोमेंट पे मैंने, उस टाइम पे मैं रो गई थी, झेल गई थी, भगवान कहीं से नहीं बन रहा, मैंने आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने ईश्वर की सामने ऐसे देखा था, लाइब्रेरी में मेरी टेबल पे मेरे भगवान की फोटो लगी थी। मैं लाइब्रेरी में थक हार के जब गई, मतलब दोपहर में निकल जाती थी पैसों के अरेंजमेंट में, लेकिन जब क्या बताऊँ आपको कहाँ जाती थी, कैसे क्या करती थी, लेकिन जब कहीं नहीं मिला तो मैं अपनी सीट पे आके भगवान के सामने रोने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि प्रभु मेरी मदद नहीं हो रही, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना, मैं कहाँ से लाऊँ 20,000 रुपये। लेकिन फिर उसके बाद जो है मेरे पास एक कॉल आई, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है, सबसे अच्छी मेरी बहन है, उसने कॉल करी और उसने कहा कि मेरी मम्मी ना एक NGO से कनेक्टेड है। उस NGO में जो NGO की मेन अध्यक्ष लेडी हैं, वो, उनको जब तुम्हारे बारे में बताया कि अनामिका शुक्ला लड़की है, वो जो है IAS की प्रिपरेशन कर रही है और बहुत ही साधारण घर से है, उसको कुछ रुपयों की ज़रूरत है और घर में कहीं मिलने नहीं है, तो उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दिए NGO की तरफ से, और फिर मैंने उससे कोर्स खरीदा। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, भगवान कसम मेरे साथ ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि आपको एन मोमेंट पे, एन टाइम पे आपको मदद मिलेगी, जब कहीं से नहीं मिलेगी, लास्ट में आप हार जाओगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, भगवान के सामने एकदम मुंह ऐसे ताकोगे, उस टाइम पे भगवान आपकी मदद कर देते हैं। ये साइन मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। आपके साथ हुआ है कभी, बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा साइन है वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, आपके साथ हुआ है कि नहीं। देखो, सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलना, ये मैंने सुना है, सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलना। मुझे तो यार याद भी नहीं होता है जब मैं जगती हूँ तो मुझे याद भी नहीं होता है कि मैंने सपना क्या देखा। कोई कोई सपने याद होते हैं, बाकी हर कोई सपना याद नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ। एक झलक जरूर आती है सपने की, कि कोई सपना मैंने देखा था, फिर मन बहुत क्यूरियस हो जाता है क्या झलक थी, क्या थी, फिर मैं तुरंत ही झलक आके बोल जाती है, तो इसलिए मुझे याद नहीं रहता। ऐसा मेरे साथ होता है कि झलक तो नहीं आती है, लेकिन हाँ झलक ही आती है, पर सपना ऐसा कुछ आता है नहीं आता है नहीं पता, क्योंकि मैं सपने भूल जाती हूँ देख के। ठीक है, नींद वाले सपने, और ये वाला सपना है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है, मतलब मुझे बनना ही बनना है। ठीक है, और आपके साथ होता है कि नहीं ऐसा, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, साइन होते हैं
और मैं पॉइंट वाइज तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकती हूँ कि आप जो मेरे साथ होता है मैं वो बता दूँ। देखो आपको ना मतलब ताने पे ताने मिलते हैं, वही चीज़ें हैं भैया जो मेरे साथ होता है। आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, आपके पास कोई कॉल नहीं करता है, कॉल करेगा भी कैसे। अब तो मैंने अपना फ़ोन भी ऑफ करना शुरू कर दिया, मतलब मेरा फ़ोन दिन भर एरोप्लेन मोड पे लगा रहता है और नेट बंद रहता है। इस वक्त मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप देख रहे हैं ये वीडियो, इस वक्त भी मेरा नेट बंद है। और नेट बंद है मतलब जियो फाइबर से कनेक्टेड है, वो नेट भी बंद है, वाईफाई भी। और दूसरे मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड पे है। मैं बहुत ही कम बात करती हूँ, बिल्कुल आपका मन ना एकदम अलग हो जाता है। आप ना एकदम अकेले में रहना पसंद करने लगते हो कि मुझे अकेले ही रहना पसंद है। और अकेले में रहने पे आपको बहुत सुकून शांति। और पता है एक चीज़ और है, जहाँ भीड़ भड़क्का ज़्यादा हो जाता है, जहाँ बकवास की बातें परपंच शुरू हो जाता है, कहीं आप बैठे हो तो आपका मन एकदम बेचैन होने लगता है। मेरे साथ ये होता है। आप कहोगे बार बार कि अपनी ले आती है, लेकिन यार जो मेरे साथ होता है मैं वही तो बताऊंगी ना, मैं वही कह रही हूँ, वही तो बताऊंगी ना जो मेरे साथ होता है। तो वही चीज़ है कि मतलब कहीं अगर 2-3 लोग बैठ गए मेरे साथ आके और परपंच होने लगा, तो उसके बाद मेरा मन एकदम ऐसा उचट जाता है, मन करता है उस जगह से भाग जाओ। सच में मेरे साथ होता है। तो ये चीज़ है, आपका अकेले रहने का मन करने लगता है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपके मन में एकदम ये ख्याल आ जाते हैं कि यार अम, ये ना मतलब ये सब बेकार है, सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की टाइम वेस्ट है, फालतू का वेस्टिंग है और व्यर्थ की बातें हैं, इनसे जीवन नहीं बनना। आपके मन में एक फ्यूचर को लेकर एक दूरदर्शिता आ जाती है, ठीक है। और आप कटने लगते हो उन फ्रेंड्स से। और सच में भगवान कसम आप कहो कि फेंक रही, झूठ बोल रही, लेकिन नहीं, मेरे फ्रेंड्स सब कभी जब बात करनी होती है तो यार व्हाट्सएप पे कहते हैं कि अनामिका तुमसे थोड़ी देर 5 मिनट बात हो पाएगी। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, बहुत बड़ी अधिकारी कोई हो गई हूँ, नहीं। लेकिन हाँ मेरा हिसाब ऐसा हो गया है कि व्हाट्सएप पे भी मैं बहुत लिमिटेड, आपको मैं अगर चैट दिखा दूँ कभी, लेकिन मैं चैट दिखाऊंगी नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, कई चैटें ऐसे पड़ी मेरी फ्रेंड्स की, जैसे कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं वो ऐसे बोलती हैं कि यार थोड़ी देर बात करनी है कुछ, और थोड़ी देर की जगह वो पूरा टाइम खा जाएंगी, मुझे पता है। मैं अपनी फ्रेंड्स की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन यार मेरा टाइम भी तो कीमती है ना, मैं टाइम कैसे दे दूँ, जानते हो मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी आप कहोगे तो फिर वीडियो कैसे बना देती हूँ यूट्यूब पे, वो मेरी हॉबी है, मैं अपनी हॉबी का भी तो ध्यान रखूंगी ना, क्यों नहीं रखूंगी। और जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाऊंगी तो वो लोग कहेंगे क्या तुम 24 घंटे पढ़ती ही रहती थी कि अपनी हॉबी पे भी ध्यान देती है। एक नॉर्मल इंसान हो कि नहीं हो, वो लोग ये चेक करते हैं जो सामने आया है वो एक रोबोट तो नहीं है, एक नॉर्मल आदमी है, इंसान की नहीं। नॉर्मल इंसान को ही यूपीएससी में अधिकारी बनाया जाता है कि आओ भैया आप आईएएस बन गए, आप पे ठप्पा लगाना है। अगर रोबोट जाएगा रोबोट तो फिर उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो कोई हॉबी हॉबी नहीं जानता है। तो क्यों भाई, मैं मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ करूँ। मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल चलाना है मुझे, वो भी मैं अपना करूँगी और मैं अपनी पढ़ाई भी करूँगी। मैं मेरे लिए हूँ, ये टाइम प्योरली मेरे लिए, और मैं इसे चाहे जैसे चलाऊँ, आर्ट एंड क्राफ्ट में लगाऊँ, चाहे मैं अपनी हॉबीज़ को अच्छे से करे, चाहे मैं यूट्यूब पे अच्छे से दूँ, चाहे मैं अपनी पढ़ाई तो करनी ही करनी है, तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, ठीक है। मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। तो वही चीज़ है, तो मेरे साथ यही होता है यार। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप में कितना आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा फील हुआ है तो बताइए कमेंट में ज़रूर। और कुछ आपको ये भी बताइएगा कि जो है क्या मतलब आपके साथ इनमें से कोई चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो भी बताइए, अगर हो रही है तो भी बताइए, ठीक है। और बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। हमेशा खुश रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। सभी को राम नाम। सभी लोग आगे बढ़ते रहिए, सभी लोग खुश रहिए, कभी हार मत मानिए फ्रेंड्स। आपको ना अगर कुछ ऐसा नेगेटिविटी आ रही है तो यार नेगेटिविटी भी यार एक पार्ट होती है जीवन की। फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस, ये कहावत मेरे सर बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जीवन में नेगेटिविटी भी है तो भी ठीक है यार। नेगेटिविटी मतलब आप माइंडसेट आपका नेगेटिव मत हो, लेकिन अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो यार वो बाधाएं कोई, आप असामान्य आदमी हो, आप असामान्य व्यक्ति हो, आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, ठीक है। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को देख रहे हो, सब अच्छे से जी रहे होंगे नॉर्मल जिंदगी, ठीक है। वैसे कहने को तो यही है, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में जो एक असाधारण इंसान की प्रॉब्लम्स होती है वो साधारण इंसान की नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, हमेशा खुश रहिए। और थैंक यू सो मच मेरी तरफ से आपको, ऑलमाइटी प्रिंसेस की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू यहाँ तक बने रहने का। राम राम सभी को।